नमस्कार दोस्तों, कांठल न्यूज 24 में आपका स्वागत है। प्रतापगढ़ जिले की ताजा खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रतापगढ़ में 8 साल पहले एक नाबालिग छात्रा को बहला फुसला कर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आज पोक्सो अदालत ने फैसला सुनाते हुए दुष्कर्मी को 10 साल कारावास और 23,000 रुपये जुर्माने की सजा से दंडित करते हुए जेल भेजने के आदेश दिए। इस मामले में विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो एक्ट प्रभात अग्रवाल ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ नरमी का रुख अपनाया जाता है तो समाज में बालिकाएं असुरक्षित हो जाएगी और समाज की मुख्य धारा से अलग हो जाएगी। विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो एक्ट गोपाल लाल टांक ने बताया कि 8 साल पहले 31 अगस्त 2015 को रठांजना थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने प्रकरण दर्ज करवाया कि उसकी बेटी रक्षाबंधन पर उसके मामा के यहां पर गई थी। रक्षाबंधन के बाद वापसी में 30 अगस्त को उसके मामा ने लड़की को बस में बिठा दिया। लड़की 30 अगस्त को गांव नहीं पहुंची तो पिता ने तलाश शुरू की, परिचितों से भी पूछताछ की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। इस पर लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। इसी शाम को पता चला कि पीलू गांव का रहने वाला मनसब मुसलमान लड़की को अपने साथ कार में लेकर चला गया है। बाद में रठांजना थाना पुलिस ने 31 अगस्त को लड़की को चित्तौड़गढ़ से दस्तयाब करते हुए मनसब मुसलमान को गिरफ्तार कर लिया था। पीड़िता से पूछताछ में सामने आया कि मनसब उसे बरगलाकर पहले तो मंदसौर ले गया, बाद में वह ट्रेन से चित्तौड़ पहुंचे। चित्तौड़गढ़ में मनसब ने फर्जी पहचान पत्र तैयार कर होटल में एक कमरा लिया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने 31 अगस्त को चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन से मनसब को गिरफ्तार किया था और लड़की को दस्तयाब कर लिया था। तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत के समक्ष 18 गवाह और 52 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। आज सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने मनसब को दोषी करार देते हुए अलग अलग धाराओं में 10 साल कारावास और 23,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेजने के आदेश दिए। न्यायाधीश प्रभात अग्रवाल ने इस मामले में विशेष टिप्पणी करते हुए लिखा कि ऐसे अपराधियों के मामलों में नरमी का रुख अपनाया जाता है तो समाज में बालिकाएं असुरक्षित हो जाएगी। पोस्को न्यायालय प्रतापगढ़ के जज साहब प्रभात अग्रवाल ने एक महत्वपूर्ण फैसले में अभियुक्त मनसब को 10 वर्ष का कठोर कारावास और 23,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक रिपोर्ट दिनांक 31/8/15 को थाना रठांजना में दर्ज की कि मेरी पुत्री मेरे उसके मामा के वहाँ से घर आने के लिए बस में बिठाई थी, जो गांव नहीं आई और रास्ते में नदी के वहां पर मुलजिम ने बहला फुसला कर और शादी का झांसा देकर बस से उसको उतार लिया और कार में लेकर वो मंदसौर गया और मंदसौर से उसको ट्रेन में बिठाकर चित्तौड़ ले गया। चित्तौड़ में एक सुनियोजित तरीके से होटल में कमरा किराया लेकर रखा और जहाँ उसके साथ बलात्कार किया। उक्त घटना में पुलिस ढूंढती हुई चित्तौड़ गई और उसको वहाँ से लाए। पीड़िता नाबालिग है और उसको लाकर पीड़िता ने उस घटना के बारे में बताया कि वह उसको जबरदस्ती बहला फुसला कर ले गया और होटल में उसके साथ बलात्कार किया। उक्त प्रकरण में न्यायालय में अभियोजन की ओर से 18 गवाह के बयान कराए गए तथा 52 फर्दे प्रदर्शित कराए गए। न्यायालय ने सजा के बिंदु पर नरमी का रुख नहीं अपनाते हुए समाज में बालिका को सुरक्षित रहने तथा समाज की धारा से जोड़ने के हेतु ध्यान में रखते हुए उक्त प्रकरण में 10 वर्ष के कठोर कारावास व 23,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। प्रतापगढ़ शहर की श्रीनाथ विहार कॉलोनी में 1 महीने पहले मंदिर के दानपात्र तोड़कर चोरी करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वारदात में शामिल इसके एक और साथी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। कोतवाली थाना अधिकारी भगवानलाल मेघवाल ने बताया कि बीती 29 अक्टूबर को श्रीनाथ विहार बड़ाबाग निवासी मनीष कोठारी ने प्रकरण दर्ज करवाया था कि शिव मंदिर में लगी दान पेटी को तोड़कर अज्ञात व्यक्ति उसमें से राशि निकल ले गए हैं। इस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की और संदिग्धों पर निगरानी शुरू की। जांच के बाद पुलिस ने शहर के वाटर वर्क्स रोड निवासी लोकेंद्र हरिजन को डिटेन कर पूछताछ की तो उसने वारदात करना कबूल कर लिया।
इस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बाद में उसकी निशानदेही पर चोरी की गई रकम भी बरामद की गई। पूछताछ में सामने आया कि वारदात में इसका एक और साथी जटिया गली निवासी समर्थ लबाना भी शामिल था, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। प्रतापगढ़ के धरियावद रोड पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। जांच अधिकारी कमलेश कुमार ने बताया कि शहर का तिलक नगर निवासी कन्हैयालाल तेली खाना खाकर घूमने निकला था। इसी दौरान धरियावद रोड पर अज्ञात वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और परिजनों की रिपोर्ट पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस अब अज्ञात वाहन चालक की तलाश कर रही है। दरियावद रोड पर आशीर्वाद होटल के पास एक्सीडेंट हो गया है, जिस पर मैंने सही में जाब्ता मौके पर पहुंचा, जहां पर पहुंचने से पहले एम्बुलेंस द्वारा घायल को जिला चिकित्सालय लाया गया और उसका नाम पता मालूम किया तो कन्हैयालाल पिता दौलत राम साहू, उम्र 63 वर्ष, निवासी तिलक नगर प्रतापगढ़, जो शाम को समय घूमने जा रहा था। दरियावद रोड पर किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसकी मृत्यु हो गई है। लाश को जिला मोर्चरी में रखाई गई है। आज उसका पीएम करवाया जा रहा है। वाहन की तलाश जारी है। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में आज जिंसों की जोरदार आवक हुई। सुबह से ही ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज को बेचने के लिए कृषि मंडी में पहुंचे, जिसके कारण मंडी के मुख्य द्वार पर जाम की स्थिति बन गई। शहर की कृषि उपज मंडी में आज सोयाबीन और मक्का के साथ प्याज, लहसुन की जोरदार आवक होने से व्यापारियों के चेहरों पर रौनक दिखाई दी। ग्रामीण इलाकों से किसान अपनी उपज को वाहनों में लेकर सुबह से पहुंचने लगे। आज मंडी में सोयाबीन की 3000, मक्का की 2500 बोरी, इसी के साथ लहसुन के 700 कट्टे और प्याज के 1700 कट्टे आवक हुई। नीलामी के दौरान सोयाबीन के भाव में तेजी दर्ज की गई। 4600 से 5000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से सोयाबीन की नीलामी हुई। साथ ही 2000 से 2200 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से मक्का की नीलामी हुई। लहसुन के भाव में भी आज खासी तेजी दिखाई दी। 15000 से 20000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से लहसुन की नीलामी हुई। मंडी में जिंसों की आवक को देखते हुए मंडी प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। नीलामी व्यवस्था एवं पार्किंग को सुचारू बनाने के लिए कृषि उपज मंडी सचिव मदनलाल गुर्जर द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए। आज मंडी में जिंसों की बम्पर आवक के कारण अंबेडकर सर्किल से सूरजपोल बस स्टैंड तक जिंसों से भरे वाहनों की लंबी कतारें नजर आई।